अब अपनी दीदी के पास जा रही हो तो बात कर लेना। आज तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा। तुम्हारे मम्मी पापा भी ये दुनिया छोड़ के चले गए। उस घर पे हमारा भी हिस्सा बनता है। बंटवारे का टाइम आ गया, उस घर में तुम्हारा भी हिस्सा है। कैसे दीदी से बात करूं? आप जानते हैं अभी मम्मी पापा को इस दुनिया से गए हुए ज्यादा समय भी नहीं हुआ, और मम्मी पापा के आखिरी वक्त में दीदी ने ही खिदमत की है ना, दीदी ने ही देखभाल की। मैं कैसे अपना हिस्सा मांग लूं? आप जानते हैं दीदी के हालात कितने खराब हैं। मैं तो बस दीदी से मिलने के लिए जा रही थी। आपको क्या जरूरत है? आप जानते हैं ऊपर वाले ने आपको सब कुछ दिया है। आप तो इस गाँव के सेठ साहब हैं, छोड़ दीजिए ना। मुझे अपना हिस्सा नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ तो है। आपके पास रहने को कितना बड़ा घर है, आपको पैसों की क्या जरूरत है? वो घर मम्मी पापा की आखिरी निशानी है। मैं उसको बेचना नहीं चाहती। दीदी जिस तरह रह रही उनको रहने दीजिए ना। शीतल, बोल दिया तुमने। मैं जैसा कहा है वैसे ही करना। अगर तुमने वैसा नहीं किया तो तुम समझ जाना मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद है। तुम्हें यहाँ लौट के आने की कोई जरूरत नहीं है। बड़ा प्यार है ना मेरी दीदी पे, जाओ जाके रहो अपनी दीदी के साथ। तुम्हारा जीजू निकम्मा नकारा, ना काम का ना कांच का। उस घर पे तुम्हारा भी हिस्सा है, हमें अपना हिस्सा चाहिए बस। तुम्हारी दीदी जीजू कहीं भी जाके रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस घर को बिकने का समय आ चुका है। जाओ जाके बात करो, वरना मैं लीगल एक्शन लूंगा। क्यों आपने जिद पकड़ ली? मेरी बात क्यों आपके समझ में नहीं आ रही है? अगर वो घर बिक गया तो दीदी के पास रहने की कोई जगह नहीं होगी। आप जानते हैं दीदी जीजू के हालात। दीदी अपने बच्चों को लेके कहाँ जाएंगी? दीदी ने अपनी सारी उम्र किराए घर में गुजार दी है। वो तो मम्मी पापा की तबीयत ठीक नहीं थी तो मम्मी पापा ने अपने पास बुला लिया था। तुमको एक सहारा मिल गया था। मेरी दीदी से वो आखिरी सहारा मत छीनिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। आपके पास तो ऊपर वाले का दिया सब कुछ है। आपको क्या जरूरत है चंद पैसों की? चंद पैसों से हमारा तो कोई भला नहीं होगा। दीदी को रहने का घर मिल जाएगा। शीतल बस, बहुत बोल लिया तुमने, बहुत लेक्चर दे दिया मुझे। जो मैंने करने को कहा है बिल्कुल वैसे ही करना, वरना मैं जो करूंगा ना वो तुम सोच भी नहीं सकती। बुढ़ा बुढ़िया के घर में हमारा हक है तो है। मुझे अपना हिस्सा चाहिए, चाहे मैं उससे सिवा कुछ भी करूं, किसी को दान कर दूं या किसी को गिफ्ट में दे दूं। लेकिन हिस्सा तो मैं लेके ही रहूंगा। अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकला तो मुझे उंगली टेढ़ी करनी अच्छे से आती है। मेरे घर में रहती हो, ऐश करती हो, घूमती हो, और पति की एक बात नहीं मान सकती हो। मैं तुमसे मांगा ही क्या? ऐसे अपना हिस्सा मांगने को कह रहा हूँ ना। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तुम जानती हो मेरे लिए लड़कियों की कोई कमी नहीं है। मैं तुम पे तरस खा के तुमसे शादी की थी कि चलो बेचारी का भला हो जाएगा। जब से शादी हुई तुमने मुझे दिया ही क्या है? मैंने कब कहा है जी कि आपने मुझ पे एहसान नहीं किया? मैं जानती हूँ आपने शादी करके हम सब पे एहसान किया है। थोड़ा एहसान और कर दीजिए ना, भूल जाइए। मम्मी पापा कोई घर छोड़ के गए, उसमें दीदी जीजू को रहने दीजिए ना। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। मैं जानती हूँ आप बहुत अच्छे इंसान है। क्यों जिद पकड़ी हुई है आपने? आपने तो अपनी आंखों से देखा है कि मम्मी पापा का घर कितना खस्ता हाल है। हर जगह से टूट फूट रहा है। उसको बेच के क्या हासिल होगा? कुछ भी नहीं। दीदी बेघर हो जाएगी। अगर आप किसी का भला सोचेंगे तो ऊपर वाला आपका भला करेगा। प्लीज अपना मूड अच्छा कर लीजिए। मैं नहीं चाहती कि आप दीदी से मिलें तो आपका मूड खराब हो। दीदी फौरन पहचान लेती है कि आपका मूड अच्छा नहीं है। शीतल, मैं तुम्हें छोड़ने के लिए यहाँ आ गया हूँ, मेरा एहसान मानो। क्यों आप अंदर नहीं आएंगे? थोड़ी देर के लिए आ जाए। मेरा दिल नहीं चाहता कि तुम्हारी बहन और तुम्हारी बहनों की शक्ल देखूं। उन लोगों की शक्ल देखते ना मेरा खून खोलता है कि उन्होंने तुम्हारा हक मारा है। जब तक बुढ़ा बुढ़िया जिंदा थे मैंने बर्दाश्त किया। अब बुढ़ा बुढ़िया दुनिया से चले गए तो मुझे मेरा हक चाहिए किसी भी कीमत पे। मैं छोड़ने के लिए यहाँ आ गया, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। जा रही हो, बात करके आना। बता देना अपने जीजू और जीजी को, अगर उन्होंने शराफत से हमारा हिस्सा हमें नहीं दिया तो मैं कोर्ट तक जाऊँगा, केस करूँगा। अगर मैंने केस कर दिया तो तुम जानती हो केस तो मैं ही जीतूंगा। तुम्हारे गरीब जीजू जीजी के पास पैसे ही कहूँगा केस लड़ने के लिए। अपनी सड़ी हुई शक्ल को ठीक करो और अंदर जाओ। शक नहीं होना चाहिए कि तुमसे मैंने कहा है। उनको ऐसा लगना चाहिए कि तुम चाहती हो कि तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिले, क्योंकि मम्मी पापा के घर पे तुम्हारा भी पूरा हक है। तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिलना चाहिए और मैं दिलवा के रहूंगा। ठीक है जी, मैं चलती हूँ। आप अपना ख्याल रखिएगा। आप खैरियत से घर चले जाइएगा। तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना कहे उतना करो, मैं जा रहा हूँ। इससे मुझे कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है। मैं जानता हूँ इसको कैसी है, अपना हिस्सा मांगने में इतना शर्म आ रही है। अपना हिस्सा मांगने में कैसी शर्म? मैं जानता हूँ उन दोनों को, बेगैरत लोग हैं, बेगैरत। मुफ्ते मारे, इसके आगे अपना रोना रोएंगे तो ये पिघल जाएगी और बोलेगी रहने दीजिए, नहीं चाहिए मुझे हिस्सा। लेकिन कोई बात नहीं, इसके पीछे मैं हूँ। मैं हिस्सा लेके रहूँगा किसी भी कीमत पे। अभी तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मुझे शीतल की जवाब का इंतज़ार करना होगा। आगे देखूँ तो मुझे क्या बताती है, क्या बात की उसने अपने घर वालों से। घर का दरवाजा तो खुला है। दीदी कहीं नजर क्यों नहीं आ रही? दीदी, दीदी कहाँ है आप? दीदी, दीदी कहीं बाहर तो नहीं चली गई? हो सकता है दीदी दरवाजा बंद करना भूल गई हो। दीदी, ना ही दीदी नजर आ रही है और ना ही बच्चे। क्या दीदी घर में नहीं है? दीदी, दीदी आप अंदर हो? मम्मी पापा के जाने के बाद घर कितना सूना सूना लग रहा है। मम्मी पापा की कितनी याद सताया करेगी। अब मैं आया करूंगी तो मुझे ऐसा लगा करेगा मम्मी यहाँ से निकल के आएंगी, पापा वहाँ से आएंगे। क्यों चले जाते माँ बाप अपने बच्चों को छोड़ के? शायद दीदी घर में नहीं। अरे शीतल, कैसी हो? कैसे आना हुआ? पता है तुम्हारी बहुत ज्यादा याद सता रही थी। हाँ दीदी, मुझे भी आपकी बहुत याद आ रही थी। सोचा आपसे मिल लूं। दीदी ये क्या हाल हो गया घर का? दिन ब दिन घर और खराब से खराब होता जा रहा है। शीतल, तुमसे हमारे हालात तो नहीं छुपे। तुम जानती हो कि हमारे पास तो खाने पीने को नहीं है। हम घर पे कैसे पैसा लगा दें? दीदी अब तो हर जगह से दीवारें टूट रही हैं, घर झड़ रहा है। ऐसा कैसे गुजारा होगा?
मेरे जीजू घर में नहीं है और बच्चे कहाँ हैं? तुम्हारे जीजू को क्या बताऊं? तुम जानती हो कब से वो काम की तलाश में है, उनको कहीं भी काम नहीं मिल रहा। बच्चे बस अपने दोस्तों के यहीं कहीं खेल रहे होंगे। मैं तो खुद परेशान होकर रह गई हूँ। तुम जानती हो 2 दिन से हमारे घर में हंडिया नहीं बनी है, खाने पीने को कुछ नहीं है। और तुम मम्मी पापा की वजह से हमें रहने को छत मिल गई। तुम जानती हो हम किराए घर में कितना परेशान थे। हाँ दीदी ये बात तो है, एटलीस्ट आपकी किराए से तो जान छूटी ना दीदी। दीदी इस तरह कैसा चलेगा? जीजू को कहिए ना कि आसपास से मालूम कीजिए, कहीं ना कहीं कोई ना काम लग जाएगा। आज दीदी मैं आपके लिए कुछ कर पाती पर मैं बहुत मजबूर हूँ। आप जानती है ना इनको, ये कितने लालची हैं। मुझे लगता था मेरी सेठ साहब से शादी हुई है तो वो हमारी हेल्प करेंगे, लेकिन ये तो अलग ही सोच के मालिक है, एक नंबर के लालची है। ऊपर वाले सब कुछ दिया, किसी चीज की कमी नहीं है। चलो छोड़ो रहने दो, हमें किसी की हेल्प नहीं चाहिए। ऊपर वाला है ना, वो आज नहीं तो कल हमारी मदद जरूर करेगा। अभी सविता आंटी के से थोड़ी सी दाल चावल मांग के लाई है तो बच्चों के लिए खिचड़ी चाहिए। सविता आंटी तो बहुत अच्छी हैं। मैं जानती हूँ सविता आंटी ने बचपन से हम लोगों को देखा है, हम लोग उनके सामने बड़े पले हुए हैं। ऊपर वाला सविता आंटी को खुश रख के दीदी। दीदी ऊपर वाले का दिया सब कुछ है मेरे पास, फिर भी मैं इतनी मजबूर हूँ कि मैं कोई मदद नहीं कर सकती। ये इतने छोटे दिल के मालिक कुछ करने ही नहीं देते। मेरा तो बहुत मन करता है कि मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। आप कोई गैर थोड़ी नहीं, मेरी अपनी दीदी है, लेकिन मैं बहुत मजबूर हूँ। कभी कभार तो मुझे इन पे बहुत गुस्सा आता है। छोटी, हमारी वजह से अपना घर खराब मत कर। इसी वजह से मैं तुझे कोई बात नहीं बताती। मैं जानती हूँ मेरी बहन का कितना मोम जैसा दिल है, कोई बात बताओ तो रोना शुरू कर देती है। तू राजवीर से कुछ मत कहना। ये बता क्या खाएगी? नहीं दीदी मुझे कुछ नहीं खाना, मैं खाना खा के आई हूँ। बच्चे कब तक आएंगे दीदी? आई हूँ तो बच्चों से मिलके ही जाऊँ, बहुत मन था बच्चों से मिलने का। मुझे ऊपर वाले पे पूरा भरोसा है, आज नहीं तो कल हमारे हालात जरूर बेहतर होंगे। दीदी मम्मी पापा के जाने के बाद घर कितना खाली खाली लग रहा है, कितना सूना सूना लग रहा है। आपको तो मम्मी पापा की ज्यादा कमी फील हो रही होगी ना, आप तो मम्मी पापा के साथ रहा करती थी। दीदी आप बहुत किस्मत वाली हो कि आपने मम्मी पापा के आखिरी समय में उनकी खिदमत भी की और उनके साथ वक्त भी गुजारा। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी। कोई बात नहीं छोटी, तू दिल में छोटा मत कर। तेरी नियत तो थी ना कि मम्मी पापा के साथ वक्त गुजार सके, उनकी खिदमत कर सके। वो तो राजवीर जी थे जो तुझे यहाँ नहीं आने देते थे, तो दिल छोटा क्यों करती है? यहाँ की मम्मी पापा के साथ रह नहीं पाती थी तो क्या हुआ? तूने रोज तो फोन पे बात की है ना। तू पुरानी बातें सोच सोच के अपने आप को दुखी कर रही है। जो वक्त गुजर गया वो गुजर गया, आने वाले वक्त के बारे में सोच। जानती हूँ कि राजवीर जी हमें पसंद नहीं करते, इसलिए तुझे आने से रोकते हैं। कोई बात नहीं दीदी, आपको पसंद करे ना करे पर मैं आप लोग को नहीं छोड़ सकती। आप मेरी बहन है, आपसे मेरा खून का रिश्ता है। मम्मी पापा के दुनिया से जाने के बाद एक आप ही तो बची है मेरी अपनी। अगर मैंने आपको छोड़ दिया तो मैं क्या करूंगी दीदी? मैं आपको भी छोड़ने का सोच भी नहीं सकती और ना मैं इनको बदल सकती हूँ। चलिए दीदी अब मैं चलती हूँ, काफी देर हो गई मुझे यहाँ आए हुए, ये मेरा इंतजार कर रहे होंगे। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा और बच्चों को मेरी तरफ से प्यार दीजिएगा। ऐसे कैसे चली जाएगी तू? तूने कुछ खाया? बता क्या खाएगी, मैं तेरे खाना बनाती हूँ। नहीं दीदी मुझे कुछ नहीं खाना। तू जाना खाना खा के जा। तू जानती है हमारे गांव में कद्दू की सब्जी का दरख्त लगा है, वहाँ से सब्जी तोड़ के ले आती हूँ। दीदी आपको मेरी वजह से तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं घर जाके खाना खा लूंगी। मैं तो यहाँ से आपसे मिलने के लिए आई थी ना, आपसे मिल लिया, आपको देख लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं किसी दिन फिर से आ जाऊंगी पक्का, जब आऊंगी ना आपके साथ खाना खा के जाऊंगी। बहुत दिनों से आपसे मिलना नहीं हुआ था, दिल बहुत बेचैन था तो सोचा आपसे मिल के आ जाऊँ। आपसे मिल लिया, मेरा पेट भर गया। छोटी मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तू यहाँ आई, तूने एक गिलास पानी तक नहीं पिया। मैं जानती हूँ मेरे हालात इतने अच्छे नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं तुझे खाना ना खिला सकूँ। तो इधर बैठ जा, मैं अभी खाना बना लेती हूँ, तू खा के चली जाना। तब तक ये और बच्चे भी आ जाएंगे। दीदी खाना आप ही घर में खाऊं या अपने घर में? बात तो एक ही है ना, जाता तो पेट में ही है। मैं किसी और दिन पक्का आऊंगी। अभी मैं चलती हूँ, आप जानती हैं लेट हो गए ना, ये मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगे। इन्होंने बहुत मुश्किल से मुझे इजाजत दी थी आपसे मिलने के लिए। आप इनका नेचर तो जानती है ना, कितना गुस्सा करते हैं 2-2 मिनट में। हाँ मैं तेरे राजवीर को अच्छे से जानती हूँ। आज भी मैंने इनसे बहुत रिक्वेस्ट की कि प्लीज मेरी दीदी के पास जाने दीजिए, जब जाके ये राजी हुए। अभी तक शीतल आई क्यों नहीं? मैं कब से इसका इंतजार कर रहा हूँ। मैंने इसको टाइम दिया था कि मैं 10 बजे बाहर खड़ा होऊंगा, तुम आ जाना। जब भी अपनी दीदी के पास मिलने जाती है भूल जाती है कि इसको वापस पे आना है। अगर इसने आज बात नहीं की होगी ना घर बिकने की, तो इसको तो मैं बताऊंगा। सिखा तो बहुत कुछ दिया था मैंने, लेकिन मैं जानता हूँ ना ये तोता मेरे किसी काम का नहीं है। कुछ भी सिखा दो, कुछ भी बोल दो, करती अपने मन की ही है। मैं क्या गलत बात कर रहा हूँ? इसका हिस्सा नहीं क्या उस घर में? क्या हुआ जी, आप इतना गुस्से में क्यों हैं? क्या मैं आने में लेट हो गई? मैं तो फौरन निकल गई थी जो आपने मुझे टाइम दिया था। मैं एहसास है आधे घंटे से यहाँ खड़ा हूँ। सॉरी, वो दीदी से बात करी थी, पक्का पता ही नहीं चला। बातें छोड़ो, मुद्दे पे आओ। बात की या नहीं की? इस काम के लिए तुम्हें भेजा था, वो काम किया या नहीं? मुझे तुम्हारी बकवास सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो लोग तुम्हारा हिस्सा देने में राजी हुए या मुझे लीगल एक्शन लेना होगा? वैसे मैंने वकील से बात कर ली है, उसने बोला अगर हमने केस लड़ा तो जीतूंगा तो मैं ही। नहीं जी, मैं दीदी से बात नहीं कर पाई। दीदी के बहुत ज्यादा खराब हालात है, उनके पास खाने पीने का कुछ नहीं है। मुझे तुम पे पूरा विश्वास था और तुमने मेरा विश्वास नहीं तोड़ा। मैं जानता था कि तुमने बात नहीं की होगी और आओगी तो मुझे उल्टे सीधे बहाने दोगी, लेकिन अब तुम्हारे बहाने नहीं चलेंगे। मैं कल वकील को बुलाऊंगा और हम केस लड़ेंगे। दीदी के बहुत खराब हालात है, उनके पास खाने पीने को नहीं है। आप कुछ सोचिए, अगर घर से निकाल दो दीदी कहाँ जाएगी बच्चों को लेकर? उनके छोटे छोटे बच्चे, आपको रहम नहीं आता छोटे छोटे बच्चों पे?
दीदी जीजू का नसीब बच्चों के बारे में ही सोच लीजिए, है तो वो हमारे ही बच्चे ना, अगर हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, अगर आपको मेरी आज की ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो अभी जाइए जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।